मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी के लिए मैं प्रेयर भी करूँगी कि आप सभी को आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो कुदरत के माध्यम से पूरी हो। ओके, चलिए। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है मुझे जैसे एंसेस्टर के मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। वो चैनल हुआ मुझे कि एंसेस्टर, आपके जो भी एंसेस्टर हैं वो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो वो क्या चीज़ है उसके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ अभी वो, और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको लेने हैं, बाकी मैसेजेस आपको दूसरों के लिए छोड़ देने हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपसे मैं यही कहूँगी, इस चैनल को जो आप कमेंट्स में मुझे बताते हो, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल में भी मैसेज करते हैं कि मैम ये हमसे रेजोनेट होता है। बहुत सारी उनके लिए थैंक यू मैं कहूँगी पहले तो। और आप जो लाइक करते हो उससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है और लोगों के पास ये वीडियोस जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सभी को थैंक यू थैंक यू। बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरा ये जो लाइफ पर्पज़ है वो सिर्फ मैं अकेली पूरा नहीं कर सकती हूँ। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं आपके सपोर्ट के बिना, आपके प्यार के बिना। इसीलिए मैं आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इस लाइफ पर्पज़ को पूरा करने में आप मेरी हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी हम देखेंगे। तो आपकी करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे जैसे आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई ग्रेटिट्यूड पे करना पेंडिंग में है जैसे। ठीक है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे पहला 6 ऑफ कप्स, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यही इसी वजह से आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। आप अपने रास्ते में सफलता पाने के लिए आपको वो हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ भी बर्ड्स है, चैरियट का कार्ड है ये। चैरियट में हमेशा बोलती है विजयी भव के आशीर्वाद है। और जो हमारे एंसेस्टर होते हैं ना, वो हमें आगे बढ़ाने में ही हेल्प करते हैं। मुझे यहाँ जैसे किसी के ऊपर अगर पितृदोष है तो वो पितृदोष आते क्यों हैं, पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूँगी यहाँ। क्योंकि जब आप उनको लगता है, क्योंकि आप जो चीज़ें करते हो ना, ये 6 ऑफ कप्स पास्ट के ही बारे में बात करता है कि पास्ट की एनर्जी में आपके जो एंसेस्टर थे उन्होंने कुछ गलतियाँ की, या उनके लाइफ में वो चीज़ें उनको जो चाहिए थी वो मिली नहीं, है ना। उनकी जो ख्वाहिशें होती है अधूरी रह गई, है ना। शायद आप उनकी पूरी नहीं कर पाए कुछ किसी भी रीज़न की वजह से, या उनकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा थी कि आप उसको पूरा करने के काबिल नहीं थे। और इसी वजह से मतलब कि वही चीज़ के एक होता है ना कि हमारी ख्वाहिशें जब पूरी नहीं होती है ना, तो वो पितृ दोष आके हमारे ऊपर लगता है, वही चीज़ है। तो आपके पितरों की जो भी ख्वाहिशें पूरी करनी है आपको, या उनको वो पूरी करवानी है आपके माध्यम से। इस वजह से वो आपके ऊपर ये पितृदोष का जो होता है ना, वो आता है हमारे ऊपर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे गलत समझते हैं डियर। पितृ होते हैं ना, उनको पता होता है कि आप में से वो इमोशनल पर्सन कौन है। तो आप बहुत ही इमोशनल होते हो, तभी आपके ऊपर वो पितृदोष आता है। क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो यही बंदा पूरी कर सकता है, वो चोजन वन वाली एनर्जी। और तभी आपको ये वो सपने में दिखाई देते हैं, या आप पैसों के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती है,
सब कुछ होते हुए भी आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, नॉलेज बहुत है लेकिन फिर भी आगे बढ़ नहीं पाते हो। अगर ये ऐसी सिचुएशन में आप हो तो समझ लेना कि आपके ऊपर पितृदोष है, क्योंकि आपके पितृ आपके माध्यम से उनकी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, वो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। उनको जो मोक्ष दिला पाए ना, वो जो सोल होती है वो आप हो, इसी वजह से वो पितृदोष आपके ऊपर आता है। ओके, तो यही चीज़ है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपसे ले जाते हैं लेकिन आपको उतना मिलता नहीं सामने, वो चीज़ भी होती है। चीट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो आपके ऊपर भी पितृदोष हो सकता है। ओके, मुझे जैसे यहाँ थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ा, यहाँ थोड़ा सा ब्लॉकेज मुझे लगा, थॉट चक्रा मेरा बहुत जैसे एकदम से ब्लॉक हो गया, तो अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर पाते हो। मतलब वही कि नॉलेज बहुत सारा है लेकिन कहाँ जाओ, कैसे उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, जिसे जनरेशन वेल्थ में अचीव कर पाओ, वो नहीं समझ में आ रहा है किसी को। तो ये भी कंडीशन किसी की है। ओके, डेथ और मजिशियन, देखिए ये कार्ड किस तरीके से फोल्ड हुए हैं। डेथ वही चीज़ बताता है कि मृत्यु के बाद भी वो मृत्यु होती नहीं है ना। हमारे पितृ जो होते हैं ना, उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, तो वो हम बोलते हैं ना कि भटकते रहते हैं। तो उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो चोजन वन आप हो, आप मजिशियन हो, आप में वो स्किल है, काबिलियत है कि आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाओ। और इसी की वजह से वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि उनको जो खुशियाँ नहीं मिली वो खुशियाँ आपके माध्यम से पूरी हो पाए, क्योंकि उस वक्त उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं थी, या वो काबिलियत नहीं थी, या वो समझ नहीं थी कि जिस तरीके से आपके अंदर जो काबिलियत या स्ट्रेंथ है, उन्होंने देखा है कि हाँ ये बंदा कर सकता है। हमारी जो ये जनरेशन है उसको ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए या इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसी वजह से ये पितृ आपके ऊपर मतलब वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपको इन सारी सिचुएशन में डाल के, ताकि आप उनकी ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करो, उनके मोक्ष के लिए हेल्प कर पाओ उनको, और आने वाली जो जनरेशन है आपकी, उनके लिए भी वो सक्सेस के दरवाजे ओपन कर पाओ। तो डेफिनेटली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उतने में बहुत सारे लोग चोजन वन की एनर्जी में हैं कि आप क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आता ही तभी है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब ये क्वेश्चन आए ना तो आपकी वो अवेकनिंग होती है, तभी आप समझ पाओगे कि मैं एक स्किल पर्सन हूँ, मैं मजिशियन हूँ, मैं जादू कर सकता हूँ, मैं विजय के लिए बना हूँ। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को बोलनी होगी डियर। आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, जो आपके जो एंसेस्टर थे उनके साथ नहीं हुआ, वो अधूरे काम जो उन्होंने पूरे नहीं कर पाए, है ना, उनकी ताकत नहीं थी या कुछ भी कोई भी रीज़न था लेकिन वो कर नहीं पाए, तो वो आप चोजन वन हो कि आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाओ, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाओ। कि उनकी हमेशा माता पिता जो हमारे होते हैं ना, वो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते, है ना। लेकिन कभी वो चीज़ होती है हमारे लिए कि हम एक एग्जाम्पल आपको सिंपल दूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, कि जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो उनको हमें कुछ सिखाना होता है तो माता पिता कैसे स्ट्रिक्टली उनको बोलते हैं कि यही करो, लेकिन बच्चों को लगता है कि यार हमें डांट रहे हैं, लेकिन बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए वो चीज़ें की जाती है ना। लेकिन वही चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो वही चीज़ है आपके लिए कि वो जो प्यार आपको महसूस होना होता है वो होता नहीं है। उनके दिल में वो प्यार था, वो आपको जताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं वो, और आपको वो हर खुशी देना चाहते हैं, तभी ये पितृदोष आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अगर हो रही है, मैंने जो भी आगे बोला अगर हो रही है, तो आपके पितृ आपको ब्लेसिंग देना चाहते डियर। ओके, चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये जैसे आप देखिए, ये लड़की जैसे इस छोटे से पौधे को नर्चर कर रही है। अगर आपको एग्जैक्ट दिखाई दे तो मैं करीब लाऊं, है ना। बस ऐसे ही वो लोग आपको नर्चर करना चाहते हैं, और वो खुश होंगे आपकी हेल्प करके, क्योंकि उनको हेल्प नहीं मिली तो वो चाहते हैं कि आपको तो हेल्प मिले, तो आपकी हेल्प करना चाहते हैं इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए। तो किसी ने अगर
मुझे जैसे यहाँ ये भी लग रहा है कि हमारे पितर ने कभी कुछ किया नहीं हमारे लिए, या हमारे माता पिता ने कुछ छोड़ा नहीं हमारे। अगर ऐसी जो आप चीज़ें बोलते हो तो उसके लिए भी आपको वो ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। आप उनको मतलब वो गलत चीज़ें नहीं बोलनी है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। ये शब्दों को निकाल के आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है कि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी या ताकत वो नहीं थी, वो सिचुएशन नहीं थी उनके पास कि वो कुछ कर पाए आपके लिए, है ना। लेकिन आपको उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आपको वो आपके अंदर की जो क्या बोलते हैं उसको, इमोशंस, है ना, फीलिंग्स। किसी को दुख में देखकर आपको दुख होता है, लोग आपको ठगते हैं। मैं यहाँ यही कहूँगी कि अगर आपको कोई चीट करता है तो चीट आप होते हो ना, लेकिन आप कुछ किसी और को करते तो नहीं हो। तो वो संस्कार आप ही के माता पिता के दिए हुए हैं, आप ही के पितर के दिए हुए हैं। वो जनरेशन बाय जनरेशन आता है और वही प्योरिटी भगवान को प्यारी होती है, और इसी वजह से आपको ये हेल्प मिलेगी डियर। ओके, चलिए, तो आपके पितरों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी को अपने पितरों के नाम से डोनेट भी करने की ज़रूरत है डियर। ओके, बैक टू बेसिक, सिंप्लीफाई, रिड्यूस, सेंटर। यहाँ बहुत सारे लोगों के पितर ने जैसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको वापस उसी, मतलब हो सकता है कि आपके पितरों के पास बहुत सारी वेल्थ थी, अबंडेंस थी, शांति थी, लेकिन आपके पितरों ने वो महसूस, मतलब वो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वो महसूस नहीं हो रहा है, आपको पीस नहीं महसूस हो रही, वेल्थ नहीं है, मतलब सब कुछ उजड़ गया, किसी ने चीट भी किया है, और वही खुशियाँ आपको देना चाहते हो। इसी वजह से मतलब वो मूवमेंट चाहते हैं आपकी लाइफ में। उनके पास जो हुनर थे वो आपको देना चाहते थे। बहुत सारे लोगों के यहाँ हुनर, जैसे मुझे ये लग रहा है कि कैसे एंगर इश्यूज होते हैं उससे निकलना, बैलेंस में आ पाना, कि अगर परिस्थितियाँ खराब भी है लेकिन फिर भी मैं अपने आपको स्टेबल कर पाऊँ अपनी लाइफ में और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाऊँ, है ना। वो चीज़ है, तो वो आपको देना चाहते हैं कि अगर अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती। वो जो एक हमारे अंदर वो संभावनाएं जगाना, वो मतलब इंस्पिरेशन देना, है ना, वो इंस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको, कि अगर परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो लेकिन फिर भी आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो डियर। आपके पास वो ताकत है, उनके पास थी, वो आपको देना चाहते हैं। आपके पास वो शस्त्र अस्त्र है जिससे आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हो। मुझे मंत्र चैंटिंग भी आपके लिए नज़र आ रहा है, तो शायद आप मंत्र चैंटिंग बहुत करते हो या करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, तो उन सिचुएशन को समझकर फिर वो उनको मौका नहीं देना है कि वो लोग आपको हर्ट करें। ये समझ आपके अंदर है, लेकिन रिश्तों को अच्छा करने के लिए आप बार बार उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो और लोग आपको हर्ट कर जाते, तो वहाँ से फ्री करने के लिए वो आपको बोल रहे हैं। यही एक्शन आपको लेने हैं यहाँ, कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आपके पास वो, क्योंकि इतनी कठोर एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी वो अपने आप से सरवाइव कर सकते थे, है ना। जंगल में रहते थे ना हमारे जो पूर्वज थे, पहले तो हम बोलते हैं ना कि उनके पास छत नहीं थी, तो वो आपको वो छत देना चाहते हैं। किसी के, अगर मुझे वो मैसेज हो रहा है कि अगर आपके घर नहीं है, आपका खुद का घर है ना, जो हम प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए भी आप भटक रहे हो, तो वो आपकी हेल्प उसमें भी करना चाहते हैं। उनके ब्लेसिंग आपको घर दिलाने में हो सकते हैं, आपके घर में खुशियाँ आए, इस तरीके से वो चाहते हैं। ओके, मैं 3 ही कार्ड्स लेना चाहूँगी यहाँ।
फाइंड योर वॉइस, एक्सप्रेस योर सेल्फ, ओपन अप, सिंग आउट। तो यही चीज़ बोल रहे हैं वो, अपनी वॉइस। मैंने बोला था कि मुझे मेरा थॉट चक्र बहुत ब्लॉक हो रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो आप, किसी को बोल नहीं पाते हो कि तुमने गलत किया मेरे साथ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन लोग ब्लेम डाल देते हैं आपके ऊपर, आप एक्सेप्ट करके बैठ जाते हो और वही एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में आप जाते हो और इसी वजह से आप सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो वो आपको याद दिला रहे हैं कि आपके पास वो हुनर है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो डियर। ओके, अप स्किल, वर्क, करियर, क्रॉस रोड। आपको हर कंफ्यूजन से वो निकालना चाहते, वो नॉलेज देना चाहते हैं आपको। और यहाँ देखिए आप, अर्थ मैजिक, और पूरा मतलब ट्री का ही आया है यहाँ, यहाँ भी बहुत जंगल बड़ा सा, लेकिन यहाँ एक भी पत्ता नहीं है। आप देखो इस कार्ड में, है ना, एक भी पत्ता नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ हरियाली है दोनों ही कार्ड में, और यहाँ तो मैजिक ही क्रिएट हो रहा है। वो आपको नर्चर करना चाहते हैं डियर, आपके वर्क प्लेस पर, करियर में, आप जहाँ भी अटकते हो वहाँ आपको वो हेल्प करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे स्किल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन उनको वो कंडीशनिंग की गई होती है ना, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे बहुत सारे ऐसे कि शनिवार को नाखून नहीं काटते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आपके अंदर डाले गए हैं। तो उनको भी शायद पता नहीं था, वो उनके पास भी वो नॉलेज नहीं थी, उन्होंने भी वही चीज़ की जो जैसा उनके माता पिता ने बताया, मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन आती गई वो चीज़ें। लेकिन आपको वो बोल रहे हैं कि इसके क्वेश्चन करो, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते हम। वो क्वेश्चन के आंसर ही आपको मिलेंगे। ये जो आपने अपने आप को कुछ ऐसी बंधनों में बांध के रखा है ना, वहाँ से निकलना चाहते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते, उसका परफेक्ट रीज़न ढूंढो। अगर आपकी अंतरात्मा बोलती है कि हाँ ये नहीं कर सकते, ये चीज़ें इस वजह से नहीं की जाती, तो आपके पास वो आंसर होगा जब आपके बच्चे आपको क्वेश्चन करेंगे कि नाखून शनिवार को क्यों नहीं काटते, तो उसका एग्जैक्ट आंसर आप उनको दे पाओगे, ताकि उनकी जनरेशन, जो आगे की जनरेशन है ना, जो थोप रही है चीज़ों को, वो थोप नहीं रहे हो आप, आगे उनको सही गाइडेंस दे पाओगे। तभी ये चैरियट का कार्ड आया है। मैजिशियन हो आप ही चोजन वन हो डियर। अर्थ मैजिक, नर्चर, रिचुअल्स, चार्म्स। यस, आप मैजिक कर सकते हो। जो रिचुअल्स होते हैं ना हमारे, जो हम बोलते हैं कि पुरानी आजकल की जो जनरेशन है वो यही बोलती है कि ये चीज़ें फेक हैं, तो हमारी जो संस्कृति है उसको बचाना है हमें। हमारे बच्चों को वो संस्कार देने हैं जो हमारे पूर्वजों के पास थे, जो नॉलेज था। मुझे यहाँ एक बात चैनल हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ था कि सूरज इतना दूर है, वो आज जाके वो वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, मतलब आज वो प्रूफ हो रहा है। लेकिन वो पहले से पता था हमें, हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था। तो वो चीज़ें आपके पास है, लेकिन ये जनरेशन टू जनरेशन आते हुए, मतलब वो मैजिक क्रिएट करना या हीलिंग के जो मॉडलिटी थी हमारे पास, है ना, वो सारी चीज़ें लुप्त हो गई। तो हमारी संस्कृति को हमें बचाना है। आजकल बच्चे कुछ भी कर ले, मतलब पश्चिम की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे, और पश्चिम के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हमारे बच्चे को हमें वापस लाना है उन चीज़ों से। नो मैटर कि वो कहाँ रहते हैं, किन किन सिचुएशन में रहते हैं। एक जैसे पतंग होती है ना, पतंग अगर देखो वो जब हवा में उड़ती है ना, लेकिन उसको वो डोर संभाल के रखती है। अगर वो डोर कट जाए ना, तो वो जब पतंग कट जाती है तो कहीं भी जाके गिर जाएगी। तो उस डोर को हमें बांध के रखना है ताकि वो और ऊंची उड़ाए। सॉरी, मैं वो शब्द मुझे थोड़े से हिंदी में होते हैं ना, तो मैं एग्जैक्ट बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन और ऊंची उड़ान भर पाए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमारे बच्चों की जो मूल हम रिचुअल्स करते हैं, टीका लगाना, भगवान के मंदिर जाना, ये सारी सिचुएशन हमें सिखानी पड़ेगी।
और आज की जनरेशन को वो चीज़ें अच्छी भी लगती है, लेकिन वो पश्चिम के माध्यम से कर रहे हो, दूसरों का देख के कर रहे हैं। उनको एग्जैक्ट वो रीज़न दो, उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ इस वजह से की जाती है। टीका हम क्यों लगाते हैं? हमारा थर्ड आई चक्रा, जो हमारा मतलब थॉट्स बहुत होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो टीका लगाया जाता है। चंदन का टीका लगाते हैं हम, फिर कोई कोई कुमकुम का लगाता है ना। कुमकुम का क्यों लगाया जाता है? कि अगर आपके अंदर वो पैशन की कमी है ना, पावर की कमी है, तो उस पावर को आप गेन कर पाओ। चंदन का टीका इस वजह से लगाया जाता है कि वो शांति हमें मिले, ताकि हम एग्जैक्ट हमें वो आंसर पता हो कि मुझे क्या करना है। वो कन्फ्यूज़न होती है ना, तो वहाँ से निकल सकते हैं हम। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप समझा पाते हो। आप खुद समझोगे नहीं इन चीज़ों को, तो और कैसे समझाओगे अपने आने वाली जनरेशन को? तो ये हमारी जो ये संस्कृति है वो लुप्त होने लगेगी धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्र थे, जो आयुर्वेदिक बोलते हैं हम, वो सारी चीज़ें कोई मानता नहीं है, लेकिन वो बेस था हमारा। और वही चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो हुनर है, वो कहीं लुप्त हो गया है, तो उसको ढूंढना है हमें, उसी मूल में वापस जाना है, तभी ये क्रिएट हो पाएगा, वो पौधे खिल पाएंगे फिर से। हमारी ये जो भारत की संस्कृति है, हम बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया थी, वो सोना भी लुप्त हो गया है। सोना कितना महंगा हो गया है ना वही चीज़ है कि वो सोने की चिड़िया थी, उसको फिर से हमें सोने की चिड़िया बनाना है, तभी वो इक्वल गिव एंड टेक होगा, और तभी ये सक्सेस हमारी तरफ आएगी। तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को हमें निभाना है, हमें दूसरों की आगे नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएंगे तो वो डेफिनेटली वो चेंजेस हमारी तरफ आएंगे, वो वेल्थ हमारी तरफ आएगी। ओके, तो आपके एंसेस्टर आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति के मूल के साथ जुड़ के रहो, तभी आप वो ऊंचाइयां छू पाओगे। ओके, वो मूल क्या है? हमारे बच्चे। हमारे बच्चे को हमें सही गाइडेंस देनी होती है। आप उनको एक और उनके ऊपर थोपो मत किसी चीज़ को, उनको सिर्फ बता दो। हम एक माली की तरह काम करना है हमें। माली होते हैं ना, वो जो बेल होती है, उसको सिर्फ एक लकड़ी दिखानी होती है हमें, वो अपने आप से ऊपर चढ़ जाएगी। मतलब वो गाइडेंस ही हमें देने होते हैं, उनको ये थोपना नहीं होता कि तुम्हें यही करना है। उनको फ्रीडम दो, और जब जहाँ भी किसी को भी फ्रीडम मिलती है ना, वो उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ये चॉइसेस होती है आपकी। और ये कलेक्टिव रीडिंग में तभी कर रही हूँ ये, क्योंकि मुझे ये मैसेज हुआ कि मुझे कलेक्टिव में करनी है। कलेक्टिव इसी वजह से होती है कि आपके पास वो चॉइसेस होती है कि आपको किस मैसेज को लेना है, किस मैसेज को नहीं लेना है। अगर मैंने डेट रख दी तो आप उसी डेट के बारे में देख के आगे निकल जाओगे, लेकिन ये चॉइसेस आप डेवलप कर पाते हो अपनी लाइफ में कि हाँ, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मैं इसके साथ भी काम कर सकता हूँ। वही चीज़ होती है। कलेक्टिव के बहुत फ़ायदे होते हैं डियर, और इसी फ़ायदे को हमें समझाना होता है अपने बच्चों को कि आपको फ्रीडम है, लेकिन अपने मूल के साथ लगे रहो, मतलब चिपक के रहो, उसको मत गवाओ। अगर वो निकल गया ना, तो आप कहीं भी उड़ान नहीं भर पाओगे। बहुत बड़ा मैसेज है ये। मैंने भी इस तरीके का मैसेज कभी नहीं दिया है, लेकिन ये आपके एंसेस्टर ही है जिनकी वजह से मैं इस मैसेज को दे पा रही हूँ। ओके, चलिए आपके लिए आपके एंसेस्टर की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रहे हैं। थैंक यू। मुझे जनरेशन वेल्थ आपके लिए नज़र आ रही है। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स की मुझे एनर्जी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे आपके एंसेस्टर आपको देख ही रहे हैं, जैसे होता है ना कि ऊपर बैठ के पिक्चर देख रहे हैं कि हाँ, ये कर रहा है, ये कर रहा है मुझे वो दिख रहा है तो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं टाइम वेस्ट मत करो। आपको वो मौका मिला है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको वो मौका मिला है कि आप अपनी जनरेशन को सही कर पाओ, अपनी पिक्चर को बदल पाओ। आपने जो चीज़ें फेस की है ना अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आप
आपने फेस किए, लेकिन आपके बच्चे ना फेस करें, ये मौका मिला है आपको, उसको करके दिखाओ, इस मौके को मत गवाओ। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सोचो, अपने आप से सोचो। वैनिटी, यस। आपके एंसेस्टर ने बहुत घमंड में भी चीज़ें की हैं, थोड़ी सी उनके अंदर भी वो चीज़ें हो सकती है, या मुझे जैसे वो इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ गवा दिया, लेकिन आप वो हमें प्राउड करवा सकते हो कि हाँ ये मेरे बच्चा है, मैं इसके नाम से जाना जाऊँ। ये किसी के लिए मैसेज वो खुशखबरी देना चाहते हैं, गर्व करवाना चाहते हैं वो। परफेक्शन, आपको वो परफेक्ट बनाना चाहते हैं और आपके अंदर वो काबिलियत है। मुझे बहुत ही जैसे शब्द आपके शब्दों के माध्यम से मुझे वो बहुत मैसेज दे रहे हैं, जैसे आप एक मदहोशी में जी रहे हो ना, तो वहाँ से निकलो, अपना सही तरीके से काम करो। आप बहुत ही इमोशन आपके अंदर है, उस इमोशंस के माध्यम से आप बहुत कुछ सुन सकते हो, अपने इनर नोइंग को सुनो। इनर नोइंग के माध्यम से वो आपको वो शब्दों के माध्यम, मतलब हम बोलते हैं ना कि इनर नोइंग क्या होता है, हमारा इंट्यूशन, हमारे अंतरात्मा, हमारे अंदर से जो आवाज़ें आती हैं उसको फॉलो करो, तभी ये परफेक्शन हो पाएगा। ग्रोथ, देखिए वो ग्रोथ देना चाहते हैं, और यहाँ भी रूट्स से आप देख सकते हो, वही रूट्स, आपको वो रूट्स के साथ ही जुड़ना है और वहीं आपके एंसेस्टर आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। आप अपनी पिक्चर बदल पाओगे कि हाँ मेरी लाइफ में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं सफलता पाने के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। उनको वो पैसे देकर नहीं, लेकिन उनको वो काबिलियत देके, क्योंकि पैसे आप अगर दोगे उनको, तो अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं होगी तो वो भी गवा देंगे। मैं पैसे देकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसको ऐसे संस्कार देके जाऊंगा कि वो अपने रूट्स के साथ जुड़ के रहे, वो अपनी ग्रोथ खुद कर पाए। आप दरवाजे ओपन कर रहे हो डियर, आपके एंसेस्टर के मोक्ष के और आपकी आने वाली जनरेशन की हेल्प करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। बैलेंस, आपके परिवार में अगर बहुत मनमुटाव होता है तो वो किस वजह से हो रहा है, वो भी पितृदोष होता है। तो आपकी लाइफ में एक दूसरे के साथ कैसे कोलाब्रेशन करते, कैसे बातचीत करते, लोग सोचते कैसे हमारे बारे में, जैसे भाई भाई के बारे में गलत सोच रहा है तो वो उनको हर्ट करता है। वो चाहते हैं कि आप दोनों प्यार से रहो, मतलब दो, मैं इस वजह से बोले दो भाई बोली इसी वजह से, ठीक है, मतलब सभी परिवार के सभी लोग प्यार से मिलजुल के रहें, ये वो चाहते हैं। और ये दोनों की एक ही चीज़ होती है कि वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, इसी ईगो की वजह से होता है, यही ईगो घमंड होता है ना। तो वो आपको वो बता रहे हैं कि आप वो चोजन वन हो, इसी वजह से वो आपसे जुड़े हुए हैं। सामने अगर पर्सन नहीं मान रहा है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो आपकी, वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी के अंदर मन मुटाव है तो वो आपको आपके परिवार में प्यार देना चाहते हैं। आपके परिवार में अगर आपके पार्टनरशिप में भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ भी आपको वो बैलेंस लाना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं वो आपके घर में। ओके, तो ये सारी खुशियाँ वो आपको देना चाहते हैं, और ये हो सकता है। इसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके एंसेस्टर की तरफ से वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी मत होने दो। आप छोटी छोटी चीज़ों को सही कर लो, बड़ी चीज़ें अपने आप से सही हो जाएगी डियर। माउस होते हैं ना, कितनी छोटी सी चीज़ होती, जगह होती है, वहाँ से भी निकल जाते हैं। आपकी परेशानियों को छोटा कर दो, अपने विश्वास को बढ़ाओ कि मैं कर सकता हूँ, ये परेशानियाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे एंसेस्टर के मुझे ब्लेसिंग है,
मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। यही आपको वो कहना चाहते हैं। रिक्लेम योर पावर मैंने बोला। और यहाँ भी 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, राहु का होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ 4 नंबर माइंड का होता है। अपने दिमाग से ही वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जैसे किसी ने मुझे कुछ बोला, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, किसी ने कुछ मुझे बोला तो उसको मैंने सोच सोच के बड़ा कर लिया, और वही चीज़ यही है, छोटा करो उस चीज़ को। भाई ने कुछ बोला तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना सीखो डियर। प्यार इम्पोर्टेंस रखता है। आपका दिमाग आपको वो चीज़ें दिखाएगा बार बार कि इसने गलत बोला, तो उसको सही करने की ज़रूरत है। रिक्लेम योर पावर। आपके पास पावर है दिमाग का, उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। बी पीस। अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करिए, पीस में आइए। ये दिमाग होता है ना हमारा, जो सबकॉन्शियस माइंड हम बोलते हैं, वो पीस में तभी आएगा जब कॉन्शियस माइंड आपका पीस में होगा। वो जो रियलिटी में आपको दिखता है ना कि वो मुझसे लड़ रहा है, तो वो खुद ऐसे हर्ट वाली एनर्जी में है, वो लो वाइब्रेशन में है, इस वजह से वो लड़ रहा है। लेकिन आप अगर हाई वाइब्रेशन में हो तो उसको इग्नोर करो, या फिर उसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं। सभी के अलग अलग सिचुएशन होती है, तो अपने हिसाब से आपको देखना है कि उसमें मैं अपने कैसे एफर्ट्स कर सकता हूँ ताकि सिचुएशन को पीस में ला पाऊँ। तभी ये बैलेंस आएगा ये, तभी ये ग्रोथ होगा। मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी ताकि आपको एग्जैक्ट कार्ड्स दिखे। देखिए, सिचुएशन इस तरीके से हैंडल की जा सकती है कि सभी कुछ दिखे। सभी को अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, सभी की प्रायोरिटी भी सही तरीके से हो पाए, है ना। और कुछ चीज़ों को हमें छुपाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है, सभी चीज़ें होती है, मतलब डुअलिटी है ना। तो उसी चीज़ को हमें समझना है, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है। ओके, एक और कार्ड लूँगी, लास्ट कार्ड आपके लिए। वॉच योर वर्ड्स। अब ये कन्फर्मेशन है आपके एंसेस्टर की तरफ से। अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, आप क्या शब्द बोल रहे हो। वो तो मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझसे जलता है, अगर ऐसे शब्द बोलोगे तो वही एनर्जी क्रिएट होगी ना। मैंने पहले ही बोला था मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है। ये बच्चे तो हमारा कहा मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? आप ऐसी क्या चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से वो मान नहीं रहे हैं आपकी बात। आप एग्जैक्ट वो चीज़ें बताओ जो वो जानना चाहते हैं, तभी वो आपकी बात को समझेंगे। या जो जनरेशन गैप होती है ना हमारे पास, वो शब्दों की वजह से ही होती है। आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है, शनिवार को नाखून नहीं काटते, क्यों नहीं काटते? आंसर नहीं है आपके पास, तो फिर क्यों कर रहे हो उन चीज़ों को जिसके आंसर ही आपके पास नहीं है। एग्जैक्ट आंसर हो तभी बच्चों को बताओ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना आजकल की जनरेशन जो बहुत आगे की बात सोचते हैं, तो अपने पुराने जो थॉट के तरीके जो भी है आप उसको मानते हो, तो क्यों नहीं मानते? पहले खुद ढूंढो उनके आंसर, तभी आप दूसरों को बता पाओगे। मतलब आने वाली जनरेशन को सही गाइडेंस चाहिए। उनको वो आधी अधूरी बातें अगर आप बताओगे वो नहीं मानेंगे, और फिर बोलोगे कि ये मानते नहीं है, क्यों? फिर तो पहले अपने आप को सही कर लो। ये 9 नंबर होता है, एंडिंग का होता है। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया ना, वर्ड्स में पावर होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा, मैं हमेशा शब्द बोलती हूँ कि जो शब्द आप बोलते हो ना उसकी वाइब्रेशन होती है, वो क्रिएट होता है। आपके पास वो पावर है। मेरा थॉट चक्र सच में बहुत ब्लॉक हो रहा है, सॉरी। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, यही मिस्ट्री है डियर। ये बहुत डीप बातें होती है, सभी लोगों के पल्ले नहीं पड़ती हैं, लेकिन चोजन वन जो होते हैं ना वो चीज़ें सही तरीके से समझ जाएंगे। इस रीडिंग को आधे से ज़्यादा लोग, मतलब जो मैंने गाइडेंस दी है यहाँ जो कहा है, वो आधे से ज़्यादा लोग फॉलो भी नहीं करेंगे, सिर्फ सुन के निकल जाएंगे, या अधूरी छोड़ के भी शायद निकल जाएंगे। और अगर आप लास्ट तक रुके हो तो आप वो चोजन वन हो, समझ लेना। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप चोजन वन हो या नहीं। तो अपने वर्ड्स को सही कर लो। नेगेटिव जो शब्द आप बोल रहे हो ना,
मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इन शब्दों के बजाय आप कौन से शब्द अच्छे बोल सकते हो? मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए बोलो मैं स्वस्थ हूँ, और फील करो उसको। यही परफेक्ट आपके लिए वो एनर्जी क्रिएट करेगा, ताकि आप बैलेंस में आ पाओगे और ग्रोथ होगी आपकी। ओके, तो यही आपके एंसेस्टर के बहुत अच्छे मैसेज है। बहुत मतलब मैं खुद को ब्लेस समझती हूँ यहाँ, कि ऐसी एनर्जी को मैं रीड कर पा रही हूँ। आपके इतने ब्लेस्ड एंसेस्टर है, वो सोल है ना, उन्होंने चाहे इस इनकारनेशन में यहाँ जन्म लिया, तब उन्होंने कुछ भी किया, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो सोल के लेवल पर हम सोच रहे हैं। जो एंसेस्टर जो होते हैं ना हमारे, वो सोल के लेवल पर जब जाते हैं ना, तो उनके तरफ से वो उनको समझ में आता है कि मैंने क्या गलतियाँ की जो मेरे आने वाली जनरेशन ना करे, वो बताना चाहते हैं आपको। उन्होंने जो गवाया है ना, वो आपको देना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग होते हैं आपके लिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।